मुंबई का एकमात्र ऐसा सांसद जो झोपड़ा धारकों और पहले मंजिल के घर के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, एक बार फिर से जनसेवक गोपाल शेट्टी का नाम सामने आया। आपको बता दें कि जनसेवक गोपाल शेट्टी ने मलारपुर धंजीवाड़ी में स्थित दगड़ू जाधव बैठी चाल के पहले मंजिल के 63 रहवासियों को अपात्र करने के बाद मैदान में आ गए हैं। जनसेवक गोपाल शेट्टी ने इस मौके पर तमाम कलकत्ता पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रहवासियों को पात्र करने के लिए वह मैदान में है और आने वाले समय में 1976 एक्ट के तहत पहले मंजिले के लोगों को उनके हक का घर मिले, उसकी लड़ाई वह जारी रखेंगे। और इसको लेकर उन्होंने 15 दिन का SRA CO कल्याणकर को अल्टीमेटम भी दे दिया है और बताया है कि हम सब लोगों की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस बीच जो भी बाधा आएगी उस बाधा को झेलने के लिए वह तैयार है। उसका घर देने के लिए कोई सरकार को, नगर चौक को, MLA को, MP को, मंत्री को कुछ उसका जेब में से कुछ देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है ना। लोकशाही में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया, मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो कानून बनाया, वो इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? देश के प्रधानमंत्री का है, ऑफिसर का है, तुम्हारा है, मेरा है, नगर चौक का है, हम सबका है, बराबर है ना। ये जो जनता यहाँ पर आई है, ये तो हमको समय पे वोट दे देती है। नगर पालिका की विधानसभा में वोट देगी, लोकसभा में दिया, तो ये तो अपना काम करते हैं। तो ये अपना काम करते तो तुमने और मैंने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं जो कर रहा हूँ और मैं तुम लोग को देख के कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? देखिए, आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल जी के विचारों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और पंडित दीनदयाल जी के विचारों से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए, इस प्रकार का घोषणा 2015 में किया। महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत कानून बनाया, सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए करके। और 2018 में इसका लॉ डिपार्टमेंट ने 6 पेज का लेटर इशू करके मुझे दिया कि स्लम में जो पहले माले में रहने वाले लोग हैं उनको भी घर मिलना चाहिए। उनको कैसा मिलना चाहिए, किधर मिलना चाहिए, उसका एक गाइडलाइन बनाया। लेकिन वो 2018 से 2024 में आज हम पहुँचे हैं, अभी तक ये हो नहीं रहा है। पूरे उत्तर मुंबई में अगर मैं बात करूँ, मैं पूरी मुंबई शहर की बात नहीं करता हूँ, मलाड में राथोड़ी में एक तक्षशिला नाम की बिल्डिंग है जिसको 4 साल के पहले हमने पोजीशन दिला दिया। उसमें 42 लोग पहला माले पे रहते थे। बिल्डर ने उनको एग्रीमेंट दिया है, लेकिन SRA के कानून में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए बिल्डिंग में 42 घर तैयार होने के बावजूद भी आज तक उनको घर नहीं मिला है। ये जो मलाड का जय हनुमान सोसाइटी का काम है, इसमें भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अभी इसको काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इसमें 63 लोगों का पहले माले का प्रूफ है। 1976 का असेसमेंट का बिल है इनके पास, 1976 का। और सरकार ने जो अभी GR निकालने वाले हैं उसमें 1976 को गाइडलाइन पकड़ा है, क्योंकि स्लम एक्ट 1976 में पहली बार आया। तो 1976 में जिनके पास प्रूफ है उनको हम घर देंगे। हमने कहा कि चलो पहले चरण में इतना 76 के लोगों को तो मिलता है। ये जो 1976 का सर्कुलर 2022 में निकल के आज 3 साल हो गए। सतीश लोखंडे ने इसके ऊपर बहुत काम किया। अब कल्याणकर आए, कल्याणकर को मैंने कल्याण करो करके बोर्ड लगाया वहाँ पर बांद्रा में, लेकिन वो अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा है। आज सवेरे ये लोग जब मेरे पास आए तो मेरे अंदर की आत्मा जागरूक हो गई कि पंडित दीनदयाल जी ने इनको भेजा होगा। मैंने कहा कि मैं आज जगह पे आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को भी सुन लो, मुझे कोई शौक नहीं बार बार दौड़ कर जाना। मैं हमेशा ही मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम के लिए 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथी बार वो नया दुकान ढूंढेगा। ये पहले माले के लोग मेरे पास 2 बार पहले आ चुके थे, आज तीसरी बार आए। मैंने कहा कि आज मैं इनके जगह पर नहीं जाऊंगा तो हो सकता है चौथी बार मेरे पास नहीं आएंगे और कहीं चले जाएंगे। अब ये पहले माले का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरा एक गुडविल बना है, इसलिए भी मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और मैं मानता हूँ कि आज से कोई बेहतर दिन ही हो ही नहीं सकता है ये चीज़ का संकल्प करने का। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संकल्प किया है कि 63 लोगों को हम जगह दिलाएंगे, यहाँ ही दिलाएंगे। कानून में जो भी बदलाव करना हो, एक 8 दिन का 15 दिन का टाइम दे देंगे कल्याणकर को,
कल्याणकर अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सबसे पहला विनोद सेलार के नेतृत्व में हम तक्षशिला बिल्डिंग में जो 42 घर बन के रेडी पड़े हैं वो मैं पोजीशन दिला दूंगा। मैं लोगों को पोजीशन दिला दूंगा, बोलूँगा घुसो इसके अंदर। जो पुलिस कार्रवाई, जो कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी वो मैं अपने आंख पर ले लूँगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी परेशानी मुझे होगी, लेकिन इसमें से ही रास्ता निकलेगा, इसमें से ही रास्ता निकलेगा। मेरी आवाज़ को मुंबई शहर के लोग जो भी सुनते होंगे, जिनका स्कीम बनकर रेडी पड़ा हो गया है और उसमें घर बन के रेडी पड़ा है, पीएपी है और लोगों को घर नहीं मिला होगा, पहले माले वाले लोगों को, वो अगर ताबा लेने का तय करते हैं तो उनको मैं जगह पर जाकर उनको मदद करने का भी काम आने वाले दिनों में करूंगा। क्योंकि अभी मैं एमपी नहीं हूं, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं ने ये सिखाया कि लोगों के सुख दुख में खड़े हो जाने का। तो मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का संकल्प आज पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर लेता हूँ। बिल्डर का कहना बहुत क्लियर है कि आप पास करवा दो, मैं सबको घर दूंगा। बिल्डर आज भाड़ा भी दे रहा है, ये पहले माले के लोग भी दे रहा है ना, तो ये बिल्डर को भी मैं गवर्नर के पास लेके जाके उसका सम्मान भी करूंगा। ये दादा तू जवाब दे लीजिए। जो बिल्डर बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट को लेकर 63 लोगों का पात्र अभी तक सरकार कानून नहीं बना रही है, लेकिन बिल्डर अभी भी भाड़ा दे रहा है, तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि जिसने इतना लंबा समय ये सिस्टम में काम किया, मैं भी अगर इस बिल्डर के पीछे साथ में नहीं खड़ा रहूँगा तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ।